श्री गुरुवे नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान। भगवान अभी हमारा सत्संग जीवन मुक्ति विवेक से श्री स्वामी अखंड आनंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित और प्रवचन 2 चल रहा है भगवान। इसमें स्वामी जी की प्रवचन 2 की सत्संग को कंटिन्यू करते हैं भगवान। किस तरह से बताया है स्वामी जी ने कि जिस वस्तु को आप प्राप्त करना चाहते हैं उस वस्तु का लक्षण क्या है। बोले हम सुख पाना चाहते हैं, लेकिन इस कमरे में ही सुख मिले तब तो हमको चाहिए और कमरे से बाहर मिले तो नहीं चाहिए। तो आप कमरा चाहते हैं, सुख नहीं चाहते। इधर आपका ख्याल नहीं गया कि आप कमरे के अंदर कैद हो गए। बोले हमको सुख चाहिए, परंतु इतने समय में ही चाहिए, 2 घंटे के भीतर ही चाहिए। अगर हमको 2 घंटे के भीतर सुख नहीं मिलता तो हमको यह 2 घंटा नहीं चाहिए। तो आपके अपने लक्ष्य को 2 घंटे के अंदर आपने अपने लक्ष्य को बांध दिया, अपने आप को 2 घंटे के अंदर बांध दिया। जिस कमरे का बंधन है, वैसे 2 घंटे का बंधन भी बंधन है। बोले हमको स्त्री से ही सुख चाहिए, हमको पुरुष से ही सुख चाहिए, हमको पैसे से ही सुख चाहिए। जब आप अपने सुख के साथ बंधन जोड़ते हैं तब केवल वह कमरा ही नहीं बनता है, आप भी कमरे के साथ बनते हैं। केवल वह काल ही नहीं बनता है, आप भी काल के साथ बनते हैं। केवल वह वस्तु ही नहीं बनती है, आप भी वस्तु के साथ बनते हैं। आप शर्त लगाकर आनंद चाहते हैं कि हमें स्त्री का आनंद चाहिए, पुत्र का आनंद चाहिए, धन का आनंद चाहिए, ग्रह का आनंद चाहिए, शरीर का आनंद चाहिए, मोटर का आनंद चाहिए। आपको आनंद के साथ जो यह है, आपने आनंद के साथ जो है जोड़ दिया है, अमुक का आनंद चाहिए। इसने आनंद को बांधकर एक घेरे में रख दिया। अमुक कर्म करने से आनंद, अमुक उपासना करने से आनंद, अमुक योग करने से आनंद और अमुक न करने से आनंद। आप लोग समझते होंगे कि करने में तो बड़ा परिश्रम होता है, लेकिन न करने में कोई परिश्रम नहीं होता होगा। आप जरा कभी 5-10 मिनट हाथ पांव हिलाएं और बिना बैठने की कोशिश कीजिए। आप जरा कभी 5-10 मिनट हाथ पांव हिलाए बिना बैठने की कोशिश कीजिए, तब मालूम पड़ेगा। सुनने में बात बहुत मीठी है, न करना न करने से मिलता है, न करने में अपने कर्तव्य को जोड़ना पड़ता है। हाथ पांव बांधकर बैठ जाना या सीधे बैठ जाना, आपने गीता में पढ़ा है ना, कर्मण्य कर्म यह पश्येद कर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान शुयेषु स युक्तो कृत्सन कर्म कृत है। अर्थात कर्म करते हुए भी अकर्म रहा जा सकता है। हाथ पांव बांधकर, सिंहासन लगाकर, पांव गोद में रखकर, पीठ की रीढ़ सीधी करके, आंख बंद करके, अधखुली आंख करके बैठने में भी परिश्रम होता है। देखो, वैसी स्थिति बनानी पड़ती है और वैसी स्थिति बनाने के लिए श्रम करना पड़ता है। जिस समय आप शरीर से, प्राण से, मन से कुछ न करके बैठते हैं, उस समय कर्म न करने का आग्रह रखना पड़ता है और उसको रखने में भी परिश्रम होता है। तो बंधन भी, तो वहां भी बंधन हो जाता है। कर्मणि या कर्म यह पश्येत अकर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तो कृत कृष्ण क्रम कृत है। जीवन मुक्ति क्या है? पहले आप जीवन मुक्ति का बहुत व्यवहारिक लौकिक अर्थ समझिए। आपके रोज काम में आने वाला अर्थ समझिए। आपके जीवन में ऐसी कोई आदत नहीं होनी चाहिए कि इसके बिना मैं नहीं रह सकता। जीवन शब्द का अर्थ है जीवित रहते हुए, मुक्ति शब्द का अर्थ है छुटकारा। जीवन मुक्ति माने जीवित रहते हुए अनात्म वर्ग के किसी भी पदार्थ के साथ अपने को न बांधना। गंगा जी को बहने दो, घड़ी को चलने दो। गंगा जी हिमालय से निकलती है और समुद्र में जाकर मिलती है। गंगा जी को बहने दो, घड़ी की सुई घूम फिरकर
12 पर आ जाती है। सूर्योदय और सूर्यास्त होता है, पौधा उगता है और मुरझाता है, पेड़ उगता है और कटता है। यदि आप अपने को संसार की किसी भी परिस्थिति में उलझा देते हैं तो निश्चय रखिए कि वह परिस्थिति आपको नहीं उलझाती है, अपितु आप अपने को परिस्थिति के साथ उलझाते हैं। आप अपने को स्थान के साथ, काल के साथ, व्यक्ति के साथ, कर्म के साथ, भोग के साथ बांधते हैं। आप जीवन मुक्ति का बिल्कुल लौकिक अर्थ समझिए। पहले तो खुद मानते हैं और फिर उसके बिना छटपटाते हैं। स्वयं आपको अपने जिसके साथ बांधते हैं उसके साथ बंधन को उत्पन्न करते हैं, फिर बंधन में पड़कर छटपटाते हैं और फिर बंधन से छूटने के लिए व्याकुल होते हैं। दुनिया में जितने सुख हैं ये सब के सब दुख, दुनिया में जितने दुख हैं वे सब के सब दुख आपने बनाए हुए हैं। पहले यह बात समझनी पड़ेगी। अपने मन से, अपने आप से बनाए हुए दुख हैं। इसलिए जब यह बात जोर देकर कही जाती है कि अपने बनाए हुए दुख आप स्वयं मिटाने में समर्थ हैं, आप अपने इस सामर्थ्य को मत भूलिए कि जिसको आपने पकड़ा है उसको आप छोड़ भी सकते हैं। अपने जीवन में इस सामर्थ्य को जागृत कर लेना कि जैसे हमने पैसा कमाया है वैसे ही हम इसको खर्च कर सकते हैं। जैसे हमने अपने पाँव में बेड़ी और हाथों में हथकड़ी डाली है वैसे ही हम इन हथकड़ी बेड़ी को तोड़कर फेंक सकते हैं। यह सामर्थ्य आपके जीवन में है। आप इस बात से बिल्कुल मत डरिए। जब आपने शरीर पकड़ा तब आपके साथ जन्म और मरण जुड़े। जब आपने बाहर की वस्तु से प्रीति जोड़ी तब आपके साथ संयोग और वियोग जुड़े। जब आपने अपने को इंद्रियों से एक किया तब आपको अनुकूल प्रतिकूल भोग आकर दुख देने लगे। जब आपने मन में संस्कार बनाए तब आपको प्रिय और अप्रिय, मोद और प्रमोद का भेद हुआ। अपने प्रिय के दर्शन से सुख हुआ, उसके भोग से मोद हुआ, उसके शाश्वत साहचर्य से प्रमोद हुआ। यह आपके जीवन में आपके बनाने से आया हुआ है। कल हमसे किसी ने कहा था कि महाराज आप तो बहुत मुश्किल बोलते हैं, हम तो जानते ही नहीं कि जीवन मुक्ति क्या होती है। जीवन मुक्ति शब्द का अर्थ क्या होता है ये हमको मालूम नहीं। आप जीवन मुक्ति करते हैं? देखो, मुक्ति माने छुटकारा, जीवन मुक्ति माने दुख से छुटकारा, ना समझी से छुटकारा, जन्म मरण के भय से छुटकारा, लोक परलोक के गमन आगमन से के भय से छुटकारा। जीवन मुक्ति माने आप नरक जाने के डर से और स्वर्ग जाने के लोभ से छूट जाएंगे। जीवन मुक्ति माने मन के विक्षेप और समाधि के भेद, श्रम से आप छूट जाएंगे। जीवन मुक्ति माने आप विमान पर बैठ करके बैकुंठ जाना चाहते हैं और विमान का किराया देने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। आह, यही तो चाहते हैं ना कि हमारे साथ रियायत की जाए, किराया चुकाए बिना हम विमान पर बैठे और बैकुंठ सरकार के अनुग्रह से यहां से बैकुंठ पहुंच जाए। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। आगे का सत्संग कल कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान।